हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपके मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इनसाइड द एटम। ठीक है, तो इसमें आपने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन प्लंक पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। नाउ हम आज देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। जो एटम के स्ट्रक्चर संरचना है वो कैसे बनी है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम बेसिक जान लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो एटम होता है वो उसके किस चीज़ से बना होता है ये हम आज इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एटम में तीन चीज़ बेसिकली होती है। क्या होता है वो? न्यूक्लियस, मेन केंद्र जो होता है वो बीच में केंद्र होता है, और केंद्र में दो चीज होते हैं। वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें होता है एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, और उसके बाहर ही होता है इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एन एटम इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। ठीक है, जो एटम होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट से बना होता है। दिस कंटेन्स थ्री टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें एटम के अंदर ही तीन पार्ट्स होते हैं जो हम देखेंगे आज। ठीक है, न्यूक्लियस, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, जो केंद्र होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारा का सारा जो एटम का जो मास होता है ना, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियस पे ही होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके ही बीच में दो पार्ट होते हैं और जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन, और वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो एटॉमिक होता है, सब एटॉमिक के अंदर ही प्रोटॉन होता है, जो सब एटॉमिक वेरिएशन में आता है, और ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट। क्यों वो पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P। जो प्रोटॉन होता है उसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, देखते 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, व्हेन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट E। जितना जो न्यूक्लियस चार्जेस होता है उसके हम एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कैसे? E के माध्यम से। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स एंड इज द डिनोटेड बाय द Z। मास ऑफ द वन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन। ठीक है, तो जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, डिनोट करते हैं। जैसे कि हमें लिखना है किसी चीज का, तो Z से हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का। सो द मास ऑफ द वन हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 1 डाल्टन होता है। ठीक है, अब देखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल n। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वो ना ही पॉजिटिव चार्जेस होता है उसमें और ना ही वो नेगेटिव चार्जेस होता है। वो क्या होता है? वो 0 चार्जेस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल N। ठीक है, टोटल जो नंबर होता है। एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विद एटॉमिक मास 1 डाल्टन contains neutrons. The mass of neutron is approximately 1 Dalton, which is almost equal to that of proton. जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है लगभग। ठीक है, अब देखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो क्या होता है? द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। जो बीच में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल E -E। ओके, ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। हर एक इलेक्ट्रॉन्स 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1800 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, बहुत छोटा होता है। इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम नेग्लिजिबल ट्रीट करते हैं, समझो वो है ही नहीं इतना, वो उसका जो ये मास होता है वो कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। वो अपने पर्टिकुलरली क्या होता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। द ऑर्बिट्स बिंग 3 डायमेंशनल इन नेचर। ओके, जो ऑर्बिट होता है वो 3 डायमेंशनल इन नेचर होता है। like a nature that the sails is used in the instead of the term orbit। जो शेल होता है उसके इंस्टेड हम क्या यूज करते हैं? ऑर्बिट इस्तेमाल करते हैं हम शब्द को। ठीक है, हम शेल भी कह सकते हैं एंड इस इंस्टेड ऑफ अ ऑर्बिट ऑल्सो हम बोल सकते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट। जो शेल की एनर्जी है वो उस शेल के बेस पे ही डिसाइड की जाती है कि कितना अधिक शेल है। अगर 2 है, 1 है, 3 है, तो उसके हिसाब से वो शेल की एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा शेल उतनी ज़्यादा एनर्जी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना दोस्तों कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर बैलेंस, है ना। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होता है? बैलेंस होता है एंड द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तब जाकर के क्या होता है, जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, उसके हम आंसर देंगे। फर्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एटम। तो कितने टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिलते हैं एटम में। तो दोस्तों हमने भी कि इलेक्ट्रॉन, ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में। सेकेंड क्वेश्चन इज विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, यही 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते हैं। विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में 2 ही चीज होते हैं। क्या होते हैं? एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस प्लेस। तो कहाँ घूमते हैं? तो न्यूक्लियस के जो केंद्र होता है, केंद्र के आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं, ऑर्बिट के चक्कर लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में वो क्या होता है, कैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो उसके इर्द गिर्द, है ना, आजू बाजू घूमते रहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बिंग निग्लिजिबल, है ना। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या है? लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत कम होता है। Therefore, the mass of an atom is mainly due to the protons and neutrons in its nucleus। इसलिए किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होता है, वो उसका कोई मास ही नहीं होता है लगभग। ठीक है,
द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम इज द एटॉमिक मास नंबर फॉर दैट एलिमेंट। तो इसीलिए जो टोटल नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसी के बेस पे हम टोटल नंबर मास बोलते हैं, है ना, एटम का मास बोलते हैं। द मास नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से हम उसको चिन्हित करते हैं। द कन्वेंशंस टू डिनोट एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर टुगेदर शोन एज फॉलो। ठीक है, हम नीचे देखेंगे कि किस तरह एटॉमिक नंबर हमें और मास को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 ऊपर जो है कोई नंबर होता है, ऊपर जो ए होता है, ए क्या होता है, ए इज अ मास नंबर, ठीक है, एंड जेड इज अ क्या होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यहां पे दिया है कार्बन का द कन्वेंशनल सिंबल 6 क्या है, 6 हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और 12 क्या है, हमारा एटॉमिक मास है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड उसका मास होता है 12। ठीक है, तो ऊपर हम मास लिखते हैं, नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। मींस दैट द एटॉमिक नंबर दैट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। वही लिखा है ना। फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो लर्न दैट द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कंटेन, है ना, जो न्यूक्लियस होता है वो कितना होता है न्यूट्रॉन्स में, तो 12 माइनस 6 करेंगे, तो मास में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 न्यूट्रॉन्स हमारे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां पे भी दिया गया है। यूज योर ब्रेन पावर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल यूज फॉर ऑक्सीजन इज O। देयर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। फ्रॉम द डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर Z एंड द मास नंबर A ऑफ ऑक्सीजन एंड अरेंज दिस इन कन्वेंशनल सिंबल। तो दोस्तों इसको कन्वेंशनल सिंबल में आपको डिनोट करने कह रहा है, तो कैसे करेंगे, यस, तो A ऊपर Z नीचे, ओके, A ऊपर Z नीचे हम करेंगे। ठीक है, गुड। सेकेंड इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ कार्बन एटम। तो कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 6। थर्ड इज अ सोडियम एटम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 11 सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का दोस्तों, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ एटॉमिक उसको नंबर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम आर 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। हाउ विल यू शो दिस बाय द कन्वेंशन सिंबल। तो सिंबल से कैसे बताएंगे, तो दोस्तों 24 ऊपर आएगा, फिर Mg मैग्नीशियम नीचे आएगा और 12 लिखेंगे। ठीक है, 24 Mg 12 इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ कैल्शियम आर 20 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। डिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कैल्शियम न्यूक्लियस। तो कैसे ये कितना होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 40 में से 20 माइनस करेंगे। ठीक है, 40 में से 20 माइनस करेंगे जो हमें मिलेगा 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 20 न्यूट्रॉन्स हमको मिलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस से। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कार्बन में कितने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से शेल में रखना है, कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेबल शेल, है ना, बोर्ड ने जो बताया एटॉमिक मॉडल, उनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ही कक्षा में ही घूमते हैं। ठीक है, दिस सेल्स हैव अ डिफाइंड एनर्जी, और उनका जो एनर्जी है उस सेल का एक फिक्स एनर्जी होता है। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द फर्स्ट सेल। सबसे जो नजदीक में जो न्यूक्लियस के पास जो सेल होता है उसको कहते हैं फर्स्ट शेल। द नेक्स्ट शेल इज कॉल्ड द सेकेंड शेल, है ना, और उसके बाद का बोलते हैं सेकेंड शेल कहते हैं। और ए सिंबल n इज यूज फॉर द ऑर्डिनल नंबर ऑफ अ शेल। जो n स्मॉल n होता है
वो उस शेल का नंबर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द शेल आर रेफर्ड टू बाय द सिंबल, और सेल को जो नाम दिया गया है जैसे कि KLMN, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली टू द ऑर्डिनल नंबर, जैसे कि नंबर दिया गया है N 1 2 3 4। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ सेल कैन कंटेन और ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम कितना मैक्सिमम सेल्स को हम बढ़ा सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंक्रीज, जैसे एन इंक्रीज होगा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट शेल इंक्रीज, जितना शेल बढ़ेगा उस एटम का एनर्जी उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट द टेबल दिया है। इसमें फर्स्ट देखेंगे शेल क्या है, सिंबल दिया KLMN। ठीक है, तो उसी तरह जो स्मॉल n है उसमें आप लिखेंगे 1 2 3 4। ओके, एंड फॉर्मूला दिया है 2n स्क्वायर, तो 2 एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे। फिर 1 के जगह पे क्या था, 1 था, अब 2 के जगह पे 2 लिख के 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 4 2 जा 8, तो बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, फर्स्ट में आएंगे 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। ये 32 कैसे आया, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, 2 इंटू 4 स्क्वायर। ओके, तो 4 स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, इस तरह आपको निकालना है। ओके, आई होप कि आपको समझ गया होगा। राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल यूजिंग द अबाउट टेबल। अब ऊपर से देख के हमें शेल को भरना है, जैसे कि के शेल में कितने ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यस, के शेल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं। एल शेल में कितना रख सकते हैं, 8। ओके, एल शेल में 8 हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, और एम शेल में 18 और एन शेल में 32। ओके, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज वी हैव सीन दैट 2 8 18 एंड 32। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल KLMN, है ना, हमने देखा कि KLMN जो शेल है उसके अंदर फर्स्ट में K में 2 आता है, L में 8, M में 18 और N में 32 हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट सेल, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो शेल में आता है। The cell-wise distribution of the electrons in an atom of an element is called the electronic configuration of that element। जो the cell-wise distribution होता है, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, और इस जैसे कि मैंने कहा 6 है। ठीक है, जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर सेकेंड शेल में कितना रहेगा, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझता है। जैसे कि 6 है हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन 6 है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, 2, तो 2 हमने रखा, फिर उसके बाद बचा कितना, 6 में से 2 गया तो बचा 4, तो वो हम नेक्स्ट शेल में, कौन से शेल में, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। ठीक है, इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको किया जाता है। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन्स हैज अ डिफाइंड एनर्जी एज पर द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट, और हर एक शेल का अपना एक डिफाइंड एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल के शेल इज द लोवेस्ट, है ना, सबसे पहला शेल और सबसे छोटा शेल कौन सा होता है, के होता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द subsequent cells goes on increasing with the ordinal number of shell। जैसे ही आपका शेल बढ़ेगा, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो वैसे ही उस एटम का उसमें क्या बढ़ी, उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा
एनर्जी, ओके, ऑब्जर्व की जाती है। The electronic configuration of an element is such that the energy of all the electrons together is the maximum possible, ठीक है, जो भी टोटल नंबर होता है वो ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स गेट अ प्लेस इन द शेल इन द अकॉर्डेंस विद द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल इन एन एटम एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको प्लेस के हिसाब से उनको क्या दिया जाता है, मैक्सिमम कैपेसिटी होता है क्या करने का, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का, जिससे उनकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए बढ़ती है। जैसे कि फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। सो लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ द सम एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स के हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे और उससे हम समझेंगे कि कैसे ये किया जाता है। द रो 1 to 3 आर फिल इन दिस टेबल। कुछ 1 से 3 तक ले भर के दिया गया है, बाकी हमें भरना है। अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल द रेस्ट ऑफ द टेबल। तो इसके हिसाब से आपको भरने बोल रहा है। तो दोस्तों हम भरेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट देखेंगे इसमें कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का सिंबल H दिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें, 1 होते हैं, ठीक है। इस तरह से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, KLMN में, तो वो हमको देखना है। और बाद में हमें वही चीज एग्जैक्टली जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है उसको कॉमा दे के लिख देना आगे, ठीक है। तो देखिए पहला से दिया है 1 1 और 1 है तो K शेल में आएगा, और फिर बचा इलेक्ट्रॉन्स 1, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे कार्बन का। कार्बन का क्या है, C है और उसका एटॉमिक कितना होता है, नंबर 6 होता है, ठीक है। तो 6 से तो पहला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना होल्ड करेगा, 2, और 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। तो इस तरह 2 and 4। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2,4, ओके। एग्जैक्टली सेम ऐसी नाइट्रोजन का देखेंगे। नाइट्रोजन में तो 7 क्या होगा, 2 and 5, ठीक है। तो L में लिखेंगे 5, और तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2,5। तो एग्जैक्टली दोस्तों ऐसे फटाफट करेंगे हम। 8 तो 2 6, तो कॉमा 2 6, फिर 9 है तो 2 7 2 7, 10 है तो 2 8 2 8 कैपेसिटी इसकी फुल हो गई, ठीक है। ये ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देखिए 2 8। नाउ सोडियम है 11, तो 2 8 और कितना हुआ, 1 बचा ना, 1, तो ये M में चल गया ना। तो 2 फर्स्ट शेल में 2 आएगा, L शेल में 8 कंप्लीट हो रहा है, 10 हो गया, 2 और 8 10 और 1 बचा, तो बाहर M में डाल देंगे 1, ठीक है। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 8 1, ओके, 2,8, 1। और क्लोरीन का देखेंगे 2 8 7, ठीक है, 17 है ना, तो 17 का पहले फर्स्ट है 2 8 7, तो 2,8, 7। आर्गन का क्या होता है, 2 8 8, तो 2,8, 8, ओके। ब्रोमीन कितना है, 35। तो दोस्तों 35 का कैसे करेंगे, 2 8 18 एंड 7, ठीक है। तो 2,8, 18, 7। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे इसमें व्यवस्थित किया गया। हम तो सीख गए अब, लेकिन इसमें बुक्स में क्या दिया है वो हम जान के लेंगे, ओके। तो देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म कंटेन्स नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास, है ना। जो भी नंबर अभी मैं बताया आपको उसको मैंने कॉमा से सेपरेट किया। जैसे कि हमने देखा ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन कितना आया, 35 है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो फर्स्ट में 2, फिर कॉमा लगाया, फिर 8, फिर कॉमा, फिर 18, फिर कॉमा एंड फाइनल 7, ठीक है। Here the number indicate the electrons number in the shell with the increasing order of energy. For example, the electronic configuration of sodium is, जैसे कि एग्जाम्पल में सोडियम का दिया है 2 8 1. It means that the total 11 electrons in sodium are distributed as 2 in the shell K, 8 in the shell L and 1 in the shell M, है ना। इस तरह हमने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय शेल डायग्राम एज शोन अबव। ठीक है, बिलो देखेंगे हम लोग पीछे। अब देखेंगे दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, वैलेंसी। ये वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर दैट वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, है ना। वैलेंसी क्या होती है, वो जो केमिकल बॉन्ड से फॉर्म किया जाता है नंबर, ठीक है। We also show that the generally the valency of an elements remain constant its compound। ठीक है, जो वैलेंसी होता है क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि स्केलेटन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक। तो बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, और हीलियम होता है 2, तो बाहर 2 है। कार्बन कितने होते, 6, हमने देखा कार्बन 6। तो पहले जो कक्षा है ना, फर्स्ट शेल में कितने होंगे, 2 एंड सेकंड शेल में 4, है ना। इसी तरह नियॉन जो होता है उसमें कितने होते हैं, 10। ठीक है, तो नियॉन जो 10 होता है तो बीच में कितना होगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। सोडियम कितना होता है, 11। तो देखो जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है वैसे शेल भी बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब उनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। फर्स्ट शेल में सोडियम के 2, फिर सेकंड शेल में आएगा 8 एंड थर्ड शेल में आएगा सिर्फ 1। ओके, इस तरह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट आर द सिंबल्स यूज फॉर द शेल। ठीक है, क्या सिंबल यूज किया जाता है शेल के लिए। विच इज अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस एटम, और वो वेरियस एटम में किस नाम से किया जाता है। तो ऑल द शेल्स इज अकोमोडेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस एटम लाइक KLMN। हर एटम का, है ना, जो भी शेल होता है हम KLMN से ही डिनोट करते हैं, सभी एटम का करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल एंड ऑर्डिनल नंबर ऑफ द इनर मोस्ट सेल। तो इनर जो मोस्ट सेल होता है उसका ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो ऑर्डिनल सिंबल होता है N। ठीक है, स्मॉल n होता है और उसका नंबर क्या है, 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज राइट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल ऑफ फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है, वो होता है E। ठीक है, विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द फ्लोरीन एटम। तो आउटर मोस्ट में जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, शेल ऑफ फ्लोरीन एटम तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एटम। सोडियम एटम का आउटर मोस्ट क्या होता है, सेकेंड शेल होता है, कितना, सेकेंड शेल। विच इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखेंगे द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड इन अ कंपाउंड गेट क्लैरिफाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो एटॉमिक फॉर्म होता है वो केमिकल बॉन्डिंग से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इससे पता चलता है, आउटर मोस्ट शेल पता चलता है। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो हमें वैलेंसी ऑफ एटम होता है उसको हम कैसे पता करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से पता करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। देयरफॉर द आउटर मोस्ट शेल इज अ कॉल्ड वैलेंस सेल। इसीलिए जो सबसे बाहरी कक्षा में कितने सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस, वैलेंस शेल बोलो या उसको आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, लास्ट के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस सेल कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इट कैन बी सीन दैट द वैलेंसी, ठीक है, इट कैन बी सीन द वैलेंसी ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। लेट अस
फर्स्ट लुक एट द एलिमेंट्स हीलियम एंड नियॉन। पहला हम देखेंगे कि जो वैलेंसी होती है रिलेटेड टू एटॉमिक वैलेंसी कैसे हम डिसाइड करते हैं। हम ये दो एटम से एलिमेंट से समझेंगे, जैसे कि हीलियम एंड नियॉन। एटम ऑफ बोथ दिस गैसियस एलिमेंट डू नॉट कंबाइन विथ एनी अदर एटम। ये जो हीलियम और नियॉन है ये ऐसे गैसेस हैं जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। दिस एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, है ना। ये जो गैस होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, है ना, निष्क्रिय गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस होते हैं। इट मीन्स दैट देयर वैलेंसी इज जीरो, इसलिए इनकी कोई वैलेंसी होती नहीं, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेव है वो कंप्लीट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हीलियम एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट शेल के, है ना। जो हीलियम होता है कितने उसको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ठीक है, इसलिए वो फर्स्ट शेल में ही ऑक्टेव उसका कंप्लीट हो जाता है। तो बाहरी शेल में क्या होता है, उसका ऑक्टेव कंप्लीट होने से बाहरी शेल में क्या बचता है, 0 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है, हीलियम हैज ओनली 1 k शेल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन एंड द सेम इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट शेल। सेम जो हीलियम होता है, हीलियम का जो k शेल होता है वो कंटेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट शेल। जितना बाहर उसको चाहिए उतना ही होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है, 2n² ऑफ k शेल इज 2, इसलिए उसके जो k शेल होते हैं उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ हीलियम इज कंप्लीटली फिल्ड। और इससे क्या पता चलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल उसका पूरी तरह से क्या है, ऑक्टेव उसका कंप्लीट है। जितना चाहिए था k में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो उसका कंप्लीट रहता है। ठीक है, इट इज सेड दैट द हीलियम हैज अ इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हीलियम को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डुप्लेट, मतलब बाहरी उसकी कक्षा जो क्या है, भरी हुई है। 2 चाहिए था, 2 ही है, फर्स्ट शेल में 2 चाहिए, 2 है उसको। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस नियॉन कंटेन 2 शेल, है ना। और जो नियॉन होता है उसको 2 शेल होते हैं, जैसे K एंड L। L इज अ वैलेंस शेल ऑफ नियॉन, जो L होता है बाहरी कक्षा में होता है, इसलिए उसको वैलेंस शेल में लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ L शेल इज 8, है ना। जो नियॉन होता है वो उसकी बाहरी कक्षा के 8 होते हैं। एंड द टेबल शोन इन द 5.7 शो दैट द वैलेंस शेल ऑफ द नियॉन इज कंप्लीटली फिल्ड। और उसकी भी जो वैलेंसी होती है क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, पूरी तरह से भरा होता है। 8 चाहिए, 8 ही उसके पास रहता है। ठीक है, इट इज सेड दैट नियॉन हैज इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कहते हैं। 8 उसके क्या है, उसके जो घर है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, आर्गन इज एन इनर्ट गैस हैविंग इलेक्ट्रॉन इन द शेल। जो आर्गन होता है वो इनर्ट गैस होता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो कंप्लीट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऑक्टेव कंप्लीट होते हैं, उसमें कितना आता है, KLM। ठीक है, क्योंकि आर्गन के जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 18 होता है। द इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी ऑफ M शेल इज 2 × 3 to the 2 × 3 स्क्वायर। ओके, मतलब 3 का स्क्वायर 9, ओके, और 9 2 जा 18, सो 18 उसके पास चाहिए। सो बाहरी जो उसकी ऑक्टेव है क्या है, कंप्लीट होती है। हाउ एवर इन आर्गन देर आर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जो M शेल होता है बाहरी कक्षा में वो उसके पास 8 वैलेंस होते हैं। इट मीन्स दैट देर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ इनर्ट गैसेस। इसलिए हमको पता चला कि जो आखिरी में है शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में, इनर्ट गैसेस में 8 होते हैं बाहरी, जिससे क्या होता है वो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होते हैं। दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, उसके घर भी क्या है, कंप्लीट होता है। फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दैट द वैलेंसी इज 0 व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, है ना। इससे हमें यह पता चलता है कि जब कभी किसी शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पूरा होता है, घर भरा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी उसकी हमेशा 0 होती है। ठीक है दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अदर देन इनर्ट गैसेस शो दैट दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और देयर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट। इससे हमें क्या पता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट नहीं है।
रिगार्डिंग हाइड्रोजन इट कैन बी से दैट इज इलेक्ट्रॉन डुप्लीट इज इनकम्प्लीटेड। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना तो एक है, इससे ये नहीं कह सकते कि उसका जो डुप्लेट है, जो ऑक्टेट है, कंप्लीट है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम यहां तक ले, नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे इसके आगे के पार्ट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तब तक ले धन्यवाद।